निश्चित तौर पर एनडीए जो चिल्लर पार्टी है वो हारेगी। चिल्लर पार्टी? चिल्लर पार्टी है, अली बाबा 40 चोर की पार्टी है। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, ये बिल्कुल तय है। सारे अपराधियों का जो महासमुद्र जो एनडीए गठबंधन है उसकी हार होगी। जो देश के लूटने वाले, जो गरीबों को लूटने वाले का गिरोह है एनडीए, उस गिरोह का खात्मा होगा 2024 में। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई तेज हो गई है। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले जुबानी जंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कर्नाटक के बेंगलोर में इंडिया की बैठक हुई थी। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी। क्या लग रहा है कौन बाजी मार लेगा 2024 में? बीजेपी के पास सब कुछ है, टीवी, अखबार, मीडिया। आपने वो फिल्म देखी थी? कौन सी? मेरे पास माँ है। मतलब इंडिया के पास इंडिया की जनता की ताकत है। निश्चित तौर पर एनडीए जो चिल्लर पार्टी है वो हारेगी। चिल्लर पार्टी? चिल्लर पार्टी है, अली बाबा 40 चोर की पार्टी है। सारे अपराधियों का जो महासमुद्र जो एनडीए गठबंधन है उसकी हार होगी। जो देश के लूटने वाले, जो गरीबों को लूटने वाले का गिरोह है एनडीए, उस गिरोह का खात्मा होगा 2024 में। जुड़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, चक दे इंडिया। लेकिन अगर एनडीए आ गई ना, ये जो टीका चंदन लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, उतर जाएगा सर। क्या आ जाएगी? तो अगर 2024 में एनडीए आ जाती है, एनडीए का शासनकाल आ जाता है, जो तिलक है ना, उतर जाएगा। ये एनडीए के शासन आने से पहले से हम लोग लगाते। पहले से ये दुनिया है, ये धरती है, ये हवा है, ये पेड़ पौधे हैं, ये सूरज है, ये चांद है। तो इसमें किसी के आने से और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का जीत और हार होता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी आप जब देखेंगे, देश इंडिया गठबंधन की ओर देख रहा है। जिस अजीत पवार को मोदी जी कोसते नहीं सकते थे, तमाम भाजपा के नेता चक्की पिसिंग वो सब उनको देखिए क्या बना दिए, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री। तो मतलब साफ है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब है, ये जो एनडीए गठबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का, देश लूटने वालों का, देश के जनता की जेबों में डाका डालने वालों का, देश के महिलाओं का अपमान करने वालों का गठबंधन है। एक तरफ वे लोग करें देश के खिलाफ, तो आप लोग हैं सर। एक पॉकेटमार कहता है अपने अपने कीमती सामान का ध्यान रखना। आपकी पॉकेटमारी हो सकती है। पुलिस भी कहती है। सुन तो लो, पॉकेटमार कहता है जैसे ही आप अपने कीमती सामान पर ध्यान देंगे, पॉकेट पर ध्यान देंगे, पॉकेटमार आपका पॉकेट मार लेता है। आप बताइए ना कि जो भाजपा एक सांस में बगैर पानी पिए हुए जिन नेताओं को गालियां दिया करता था, जिनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेजा करता था, जिनको भ्रष्टाचारी कहता था, अब उन्हें वो सदाचारी कैसे लगने लगे? कैसे शुभेंदु अधिकारी सदाचारी लगने लगे? बात कही, बहुत अच्छी बात कही। यही केजरीवाल कहते थे कि जो है कि शीला दीक्षित पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, घोटालेबाज है, और उसी केजरीवाल का स्वागत आप लोग कर रहे हैं। यही बात आपको समझ में आया। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑडियंस लाना, और आप उस पर चर्चा नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ भाजपा के लोग हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है जो भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। आखिर क्यों? बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन आप एक बात बता दीजिए, आते आते गुरु आपने बहुत लेट कर दिया। क्या आपको पहले पता नहीं था? कांग्रेस को पहले से पता नहीं था क्या? यही बात है कि अध्यादेश बीजेपी लाने की बात कर रही है। अध्यादेश क्या लाया गया है? आप उस अध्यादेश के बारे में बताएंगे?
अध्यादेश यही है कि चाहते हैं। केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जो तमाम अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, केजरीवाल चुने हुए व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वे अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। पहले एलजी साहब के हाथ में सब कुछ था। बीजेपी कह रही है कि देखिए भैया, हम आपको देने वाले नहीं हैं, एलजी साहब के हाथ में ही कमान रहेगी, बागडोर रहेगी। तो फिर चुनाव क्यों कराई? चुनाव नहीं क्या करा मतलब होता है? बिल्कुल, जब एलजी ही सब कुछ करेगा तो एलजी दिल्ली में डीटीसी बसों की संख्या नहीं है, बसें नहीं आ रही है, पॉल्यूशन है दिल्ली की समस्या, सबसे बड़ा गंभीर समस्या है, कोरोना से ज़्यादा दिल्ली के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो ले आते, क्यों नहीं ला रहे डीटीसी बसें? आप बताओ, दिल्ली में बाढ़ आई, कृत्रिम बाढ़ आई, हरियाणा सरकार ने जानबूझ मिसल बाढ़ थी। हाँ, तो क्या बाढ़ थी बताओ? आपको पानी आपको नहीं पता था हरियाणा सरकार को? अरे बात अब देखिए, जब गठबंधन बन गया तो किस तरीके से, हाँ, वहाँ उत्तर प्रदेश में दरोगा तक सुरक्षित नहीं है, थाने में पिट जाता है, अपहरणकर्ता को छुड़ा लिया जाता है। वाह, गुंडा कौन? गुंडा कौन? दरोगा को मारने वाला गुंडा नहीं है। गुंडा कौन? मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? किसने मारा? किस हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ जी की। शरद पाठक जिस दरोगा को मारा, वो दरोगा हिंदू नहीं था। बहन मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई, क्या बहन मनीषा हिंदू नहीं थी? अरुण वाल्मीकि हिंदू नहीं था? अभी ब्रजेश पाठक का करीबी सुमेरगंज एक गांव पड़ता है हरदोई में, जहां दलित छात्र को पीट पीट कर मार दिया था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। इन सब मुद्दों पर हम, हाँ, इन सब सुनिए सर, इन सब मुद्दों पर हम बाद में बातचीत करेंगे, हमारे पास समय कम है। एक बात बता दीजिए कि कितनी सीटें 2024 में इंडिया ला रही है? देखिए, सरकार बनेगी, हाँ, ये तय है। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, ये बिल्कुल तय है। बंगाल से इनकी सीटें कमेगी, बिहार में इनका सुपड़ा साफ होगा, महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होगा। Who is next PM? देखिए, एक बात बताइए, आप 2014 में चुनाव आपने भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल देखा तुमने। तो उसमें प्रधानमंत्री का कौन चेहरा था? नरेंद्र मोदी। 2014 में? बिल्कुल। अरे कोई जानता भी ना था। पहले राजनाथ सिंह की बात की जा रही थी, गडकरी की बात की जा रही थी, नरेंद्र मोदी सामने आए। आप मोदी फीबिया के शिकार हो। 2014 में जब चुनाव हुआ, हाँ, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनना था, नरेंद्र मोदी जी को सामने लाया गया था। सुन रहे, गुजरात मॉडल दिखाया गया, आप भूल गए भाई, आप भूल गए। शायद आपको होमवर्क की जरूरत है सर। आप जैसे पत्रकारों को जरूरत है, जिसको दिन रात सिर्फ मोदी दिखता है। आप सोचिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सांसद को चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ये कोई रास्ता ही नहीं है कि जहां मुख्य कानून छ जो कह दिया नहीं जी आप ही राजा बनोगे, तो ऐसा नहीं होता। उनके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास क्या है? उनके पास दूल्हा है, आपके पास कौन दूल्हा है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कौन है? ये चुनाव होने वाला है या शादी होने वाली है? क्या लालू यादव ने तो कह दिया था जून। आप भाजपा की भाषा बोलते हैं, मैं देश की भाषा बोल रहा हूँ। नेता कहते फूफा पिदक गए, हाँ, दूल्हा कौन? तो भैया, यहाँ शादी नहीं हो रहा है, यहाँ चुनाव होगा। और चुनाव में, लोकतंत्र में मतदाता अहम रोल अदा करता है। मतदाता अपने सांसद को चुनेंगे, सांसद अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे, और 2024 में ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, 2024 में क्लियर हो जाएगा कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। आने वाला वक्त ही सब कुछ तय करेगा। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।